हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन एंड वेलकम टू डॉक्टर पीसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे मेरे क्लाइंट के लिए। मेरा सब्सक्राइबर है जिसने मुझसे ये पीसी बिल्ड करवाया है। तकरीबन 60,000 से थोड़ा सा ऊपर ये पीसी बिल्ड गया है, तकरीबन 63 64 तक का तकरीबन ये गया मैक्सिमम। लेकिन मैं टाइटल इसका 60,000 ही दूंगा। अब ज़रा 60,000 का टाइटल एक ऐसा टाइटल है जिसको ज़रा व्यूज़ वगैरह जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये तकरीबन 63,000 के आसपास बनेगा। ये पीसी बिल्ड मेरे एक सब्सक्राइबर ने करवाया जिसका नाम इब्राहिम है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया इब्राहिम भाई। ये पीसी डिलीवर होगा सिंध के अंदर इंशाल्लाह। तो इब्राहिम भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमसे पीसी बिल्ड करवाया। इब्राहिम भाई की ख्वाहिश थी कि एहसन भाई आपने मेरे पीसी बिल्ड जो आपने मेरा पीसी बिल्ड करना है उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है। तो हमने क्या क्यों नहीं कर देते हैं। फटाफट हम लोग चलते हैं अपने कंपोनेंट्स की तरफ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग इस बिल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं, आप लोग कोई भी ग्राफिक कार्ड परचेज करना चाहते हैं या किसी भी रेंज में आपने गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना है, 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख जिस रेंज में भी करवाना है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहीं पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप लोग मेरे नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोग मेरे से हेल्प वगैरह ले सकते हो। आप लोग मेरे से बिल्ड वगैरह के रिलेटेड पूछ सकते हो। कोई भी बिल्ड वगैरह करवानी है आप लोगों को नई नॉलेज, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। कंपोनेंट सेलेक्ट करते वक्त आपने जस्ट मुझे ये बताना है कि एहसन भाई मेरा इतना बजट है और मेरा ये यूजेज है। मैं आपको आपके यूजेज के हिसाब से कंपोनेंट्स बताऊंगा एंड वो कंपोनेंट्स के साथ आप लोग हमसे पीसी बिल्ड करवा सकते हो। इंशाल्लाह मार्केट से अच्छी प्राइस रेंज के अंदर आपका पीसी बिल्ड करेंगे। एंड हम लोग पीसी भेजने से पहले पूरा एक दिन अच्छे से टेस्टिंग वगैरह करते हैं फिर भेजते हैं ताकि क्लाइंट को बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कीज ऑफ। तो अगर आप लोगों ने भी नया पीसी बिल्ड किया है या आप अपना फर्स्ट पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ओरिजिनल विंडोज की फॉर एक्टिवेटिंग योर विंडोज। तो सस्ती और ओरिजिनल विंडो की को आप परचेज कर सकते हो इस वेबसाइट से जिसका नाम है कीज ऑफ। और मेरे दिए हुए कूपन कोड का यूज करके तो आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो परचेज करने के लिए आप लोगों को क्रेडिट कार्ड चाहिए होना। बस एक बात का ध्यान रखना कि अपने जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड होता है घर का कोई भी पर्सनल क्रेडिट कार्ड, उसके थ्रू कोशिश किया करो कि ऑनलाइन शॉपिंग ना किया करो। उसके लिए आप एक अलग क्रेडिट कार्ड बनाओ। तो नया पे प्ले स्टोर पर जाकर नया पे की ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, रजिस्टर करो, आपका बैंक अकाउंट बन जाए ना। सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होना है। तो अपने बैंक अकाउंट से या जैसका से नया पे के अकाउंट के अंदर पैसे भेजो उतने जितने की आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। और उस नया पे के अकाउंट के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह इजीली कर सकते हो। बाकी मेरे दिए हुए कूपन कोड को यूज़ करने से आप लोगों को 50% डिस्काउंट तो मिल ही जाना। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ऑर्डर कंफर्म करने के बाद आप लोगों को आपकी मेल के ऊपर आपके विंडोज़ की की आ जानी है, जिसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आप लोगों की विंडोज़ की की हो जाएगी एक्टिवेट। एंड अगेन our links are in the description, don't forget to check it। चलते हैं अपनी बिल्ड के पहले कंपोनेंट की तरफ जो कि है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं i7 4th जनरेशन 4790 वाला वेरिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 13,500 रुपये के अंदर मैंने भाई को ये प्रोसेसर दिया है। और ये जितने भी प्राइजेज हैं ये आज के दिन की ये प्राइजेज है। अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा मेरे से पीसी बिल्ड करवाने आता है तो थोड़ा बहुत फ़र्क वगैरह हो सकता है, इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें। 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स का ये CPU है, काफ़ी डिसेंट CPU है। इस रेंज के अंदर यही एक हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हमने i7 4th जनरेशन लगाया है अपनी इस बिल्ड के अंदर, जो कि मैंने भाई को 13,500 रुपये के अंदर दिया है। अगेन बात करते हैं उसी के साथ साथ अपने मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं H81 चिपसेट का मदरबोर्ड, जो कि मैंने भाई को 5500 रुपये का दिया है। 2 रैम स्लॉट के साथ आता है। अगेन आप लोगों को भी 2 रैम स्लॉट ही लगानी वाला मदरबोर्ड ही लेना चाहिए, कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 16 GB की रैम लगानी होती है। तो 16 GB की रैम ये मदरबोर्ड भी सपोर्ट करता है। तो 4 रैम स्लॉट 16 GB से ज़्यादा तो आप लोगों ने वैसे भी रैम लगानी नहीं है। तो 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड वैसे भी कोई 2-2.5 और महंगा ही आता है। तो उससे अच्छा अपने पैसे बचा के 2 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड लो। परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क होता नहीं है, तो आप लोगों के पैसे भी बच जाते हैं। वो पैसे आप किसी और जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो है रैम। 1600 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेस्ड 8 GB की हम लोग रैम यूज़ कर रहे हैं। 4 GB वाले 2 मॉड्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टोटल 8 GB की रैम। अगर आप लोगों का बजट ज़रा अलाउ करता हुआ तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 16 GB रैम लगवाएं, क्योंकि यार आजकल की काफ़ी सारी गेम्स ऐसी हैं जो 10 GB से ज़्यादा की रैम को ईजिली कंज्यूम करती हैं। तो 16 GB की रैम आई थिंक होनी चाहिए डुअल चैनल के अंदर। ये रैम इब्राहिम भाई को मैंने 3500 रुपीज़ के अंदर लगा कर दी है। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं SSD की। तो 128 GB की SSD हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने भाई को 3500 रुपीज़ की दी है। इसके अंदर हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ वगैरह, जो जिससे कि हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी
अच्छी रहेगी, हमारा सिस्टम अटकेगा नहीं। और गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए हम लोग 500 GB की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने भाई को 2000 रुपये की दी है। उसी के साथ साथ हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर मैंने भाई को लगा के दिया है ASUS की तरफ से आने वाला उनका डुअल फैन RX 580 8 GB वाला वेरिएंट है। कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप किसी ट्रस्टेड सेलर के पास जाए, तो अपना अच्छा सा होमवर्क करके जाएं, जो कि इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मैंने RX 580 8 GB DDR5 वाला ये वाला वेरिएंट मैंने भाई को 27,500 रुपये के अंदर लगा कर दिया। और भाई ने एक और चीज़ मुझे कही थी कि एहसन भाई मैं जो आपसे पीसी बिल्ड करवा रहा हूँ उसकी मेन रीज़न ये है कि आप जो पीसी बिल्ड करने के बाद पूरा एक दिन अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। पूरा हम क्या करते हैं कि पूरा पीसी बिल्ड करने के बाद पूरा एक दिन पीसी को चलाते हैं, उस पर गेमिंग करते हैं, उस पर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि पीसी स्टेबल है या नहीं, बाद में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आती। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर सेंड करते हैं। मकसद ये होता है कि बाद में क्लाइंट को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये काम कोई भी शॉपकीपर नहीं करता। तो अक्सर लोग जब शॉपकीपर से पीसी बिल्ड करवाते हैं तो वो पीसी घर लेकर चले जाते हैं ना, जब तो उन्हें कोई ना कोई मसला परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पास शॉपकीपर ने सिर्फ 5-10 मिनट पीसी को चला कर बंदे को दे देना है, और 5-10 मिनट में तो अक्सर पता नहीं चलता पीसी के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। बाद में क्लाइंट जो है वो रोता रहता है। बाकी 1-2 कंपोनेंट रह गए हैं। पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं तो 600 वाट की पावर सप्लाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने भाई को 6500 की लगा कर दी है। इससे भी ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाईज अवेलेबल हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग पीसी बिल्ड करवाते हैं तो आप अच्छी पावर सप्लाई लगाएं, क्योंकि इस कंपोनेंट ने आपके दूसरे कंपोनेंट्स को भी पावर देनी होती है। तो मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा, लोग चीप पावर सप्लाई सस्ती लगाते हैं तो वो पावर सप्लाई उनके दूसरे कंपोनेंट्स को भी डैमेज कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छी पावर सप्लाई लगाएं। उसी के साथ साथ इन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए हमने एक सिंपल केसिंग यूज़ किया है, जो कि ATX के अंदर है, जो कि मैंने भाई को 2500 रुपये की लगा कर दी है। अब जो मैं 2000 रुपये के अंदर भी मेरे पास केसिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो केसिंग जो होती है वो फुल ATX नहीं होती, लेकिन ये 2500 की फुल ATX केसिंग है। तो यार ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग इस बिल्ड के अंदर यूज़ करें। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इन कंपोनेंट्स को करता हूँ बिल्ड, इनको असेंबल करता हूँ, बिल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं पूरा एक दिन टेस्टिंग वगैरह करूँगा। टेस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इस बिल्ड के अंदर गेम्स वगैरह खेलते हैं। इस बिल्ड के अंदर गेमिंग करते हैं, RDR2 खेलता है, GTA 5 खेलता है, ये सारी गेम्स खेल कर देखते हैं कि ये पीसी हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। एंड अगेन अगर आप में से भी कोई बंदा पीसी बिल्ड वगैरह करवाना चाहता है तो मैं यहाँ पे नंबर दे दूँगा, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। आप लोगों को ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएंगे, पीसी बिल्ड भी मिल जाएगा, कोई भी चीज़ आपने बिल्ड वगैरह करवानी है, लेनी है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा गाइस, पीसी बिल्ड हो चुका हुआ है, पूरा एक दिन हो चुका हुआ पीसी को बिल्ड होते हुए, हमने पूरा एक दिन हो चुका है हमें टेस्टिंग वगैरह करते हुए भी। अभी फिलहाल बेंचमार्किंग की बात कर लेते हैं तो गेम्स खेलते हैं इस पीसी के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की परफॉर्मेंस देता है ये पीसी। एंड अगेन अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड वगैरह करवाना चाहता है तो वो आप लोग हमसे भी करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कहीं पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा एड्रेस वगैरह, आप लोग हमारे पास आकर भी बिल्ड करवा सकते हैं। अदर दैन डैट आप ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी भी करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर है, आप लोगों को के घर तक आपको पीसी पहुंचाया जाएगा। और कैश ऑन डिलीवरी भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी के अंदर आपने तकरीबन थोड़ी बहुत अमाउंट जो है एज अ टोकन कह लें 10% अमाउंट आपने एडवांस देनी है। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी जो है वो सिर्फ 1 लाख के नीचे तक के पार्सल्स के ऊपर अवेलेबल है। 1 लाख से ऊपर वाले पार्सल्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है कैश ऑन डिलीवरी, उस पर आपने एडवांस पेमेंट ही देनी है। अच्छा गाइस, पहली गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने लगे वो मेरी और आप सबकी फेवरेट गेम GTA 5 है। इस पीसी के ऊपर देखते हैं GTA 5 में किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। 1080p रेजोल्यूशन है आपके सामने है, वेरी हाई, वेरी हाई, नॉर्मल, वेरी हाई, वेरी हाई का मिक्सचर, आप लोग इसे हाई सेटिंग भी कह सकते हैं। सेटिंग्स आपके सामने हैं, तो देखते हैं कि हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है GTA 5 जैसी गेम के अंदर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो तकरीबन 77 डिग्री हैं ग्राफिक कार्ड के। थोड़ी देर गेम खेलते देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। वैसे तो हम गेम तकरीबन कोई हमें खेलते हुए कोई 10-15 मिनट हो चुके हुए हैं पीसी को चलते हुए, गेम लगे हुए भी, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने से बढ़ते हैं। FPS की बात करें तो आप लोगों के सामने है 133 FPS का करीब का एवरेज देखने को मिला, जो कि काफ़ी सॉलिड FPS का जो टारगेट जो एवरेज FPS आप कह रहे हो एस्टिमेटेड 120 के करीब है। बीच में डिप भी करते हैं किसी जगह पे 100 पे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मेरे ख्याल से 100 FPS के करीब का एवरेज आपको इजीली देखने को मिलता है इस गेम के अंदर, जो कि इस पीसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी सॉलिड एवरेज है। ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 66, 67, कभी 67 पे जाता है, फिर वापस आ जाता है 66 पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे इस वक्त कमरे के अंदर। इस वक्त कोई भी टेम्परेचर जो है वो नहीं लगा हुआ, AC वगैरह। तो AMD के कार्ड्स में इतना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, स्पेशली 570, 580s वगैरह वाले कार्ड की अगर हम लोग बात करें। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक
वैसे तो 80 डिग्री टेम्परेचर भी कुछ नहीं कहता, 80, 81, 82, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा गर्मी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80 डिग्री को भी अभी तक इसने छुआ नहीं है, 66, 67 पे है। लेकिन यह है कि टेम्परेचर जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा गाइस, जो नेक्स्ट गेम है हमारे पास वो है गॉड ऑफ वार। गॉड ऑफ वार हम लोग खेल रहे हैं, देखते हैं कि गॉड ऑफ वार में हमें किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेटिंग्स दिखा लेता हूँ। हाई सेटिंग आप देख पा रहे हो, हालांकि ये पीसी हाई सेटिंग की गेमिंग के लिए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप इसकी जो प्राइस है उस हिसाब से जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये हाई सेटिंग की गेमिंग का पीसी हाई सेटिंग की गेमिंग वाला पीसी है। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी गेम्स हाई सेटिंग पे खेल कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि इस पीसी की कितनी कैपेसिटी है। अगर आप और ज़्यादा मजीद FPS लेना चाहते हैं तो सेटिंग्स को थोड़ा सा डाउन कर लें, मजीद अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर हम लोग ये खेल रहे हैं। मैं आपको डिस्प्ले सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे RX 580 आपको शो हो रहा है, 1080p यहाँ पे आपको शो हो रहा है 1920x1080p। तो सेटिंग्स हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप फिलहाल FPS देख लें, 50 FPS के आसपास का आपको एवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी सॉलिड जो है वो परफॉर्मेंस है टू बी वेरी ऑनेस्ट गेम के हिसाब से अगर हम लोग देखें। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर मैं कंपोनेंट्स के हिसाब से देखूँ तो परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस गेम में ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री चला गया, क्योंकि ये गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव है। लेकिन अगेन 80 डिग्री भी टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि इस वक्त मेरे रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और दूसरे नंबर पे साथ ही जो मेरे पास इस वक्त जो केस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस बिल्ड के अंदर, उसमें कोई एयर फ्लो भी नहीं है। तो इस वजह से इतने टेम्परेचर जो हैं वो गर्मियों के मौसम के अंदर एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है उन लोगों को पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। बाकी काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। गॉड ऑफ वार के अंदर कोई लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा गाइस, जो नेक्स्ट गेम है हमारे पास वो है RDR2। देखते हैं कि RDR2 हम लोग किस सेटिंग के ऊपर खेल रहे हैं। मैं आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। 1080p रेजोल्यूशन है, ठीक है। सेटिंग्स दिखाता हूँ, ये देखें, अल्ट्रा, 4x, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आपके सामने हैं, अल्ट्रा, मीडियम, हाई, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आपके सामने हैं। तो देखते हैं कि हमें RDR2 के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। ये वाला पीसी हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। एंड अगेन RDR2 इज़ अ वेरी हैवी टाइटल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस टाइप के पीसी के ऊपर RDR2 एक अगेन बहुत ज़्यादा हैवी टाइटल है, काफ़ी ग्राफिक्स इंटेंसिव है। तो इसके ऊपर अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले डैट मीन्स कि आपका पीसी जो है वो बुरा नहीं है, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस वाला है। तो RDR2 के ऊपर आप वोल्कन API का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो इस वक्त FPS देखने को मिले हैं वो 40 है, बीच में एक दफ़ा डिप भी किए हैं। थोड़ी सी गेम और खेलते हैं, देखते हैं कितने से डिप करते हैं FPS। टेम्परेचर ग्राफिक कार्ड का चेक करो तो 76 है। फुल गर्मी अगेन मेरे कमरे के अंदर, कि इसका एयर फ्लो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं अच्छा, और कोई AC नहीं चल रहा, कोई पंखा नहीं चल रहा, लेकिन टेम्परेचर स्टिल काफ़ी जो है वो डिसेंट आ रहे हैं ग्राफिक कार्ड के। उसी के साथ साथ रैम का यूजेज आप चेक करो तो 8 GB है। अगर आप लोग 16 GB रैम करवा लेते तो मुझे यकीन है आपको इससे थोड़ी और ज़्यादा FPS देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गेम जो वो 8 GB से ज़्यादा की रैम भी यूज़ कर लेती है। लेकिन FPS अगेन 45 FPS का एवरेज लगा लो। गेम हमारी जो है वो डिप भी नहीं कर रही, जो लैग वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं लैग वगैरह भी नहीं हो रहा RDR2 के अंदर। अच्छा गाइस, मैंने आपको बेंचमार्किंग वगैरह दिखा दी होगी, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। अभी मैंने भाई को पूरा एक दिन टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट होता है उसको गेमिंग की वीडियोस वगैरह भेजते हैं। तो अभी मैं क्लाइंट को, जिस भाई का ये पीसी है उसको गेमिंग की वीडियोज़ वगैरह भेजता हूँ। RDR2 GTA 5 की उसको वीडियोज़ वगैरह भेजूँगा, वो सब कुछ ओके करेगा। पीसी की प्रॉपर वीडियोज़ भेजूँगा, वो सब कुछ ओके करेगा तो मैंने ये पीसी शिप कर देना। आप लोग भी शिप करवा सकते हैं, आप लोग मेरे पास आकर भी ले सकते हैं। आप लोग किसी दूर दराज सिटी में है तो आप लोग शिपिंग भी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। डिलीवरी पॉसिबल, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी। 1 लाख से कम वाले पार्सल जो है 1 लाख के अंडर, उनमें कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 10% एडवांस देना पड़ेगा। तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये आपको एडवांस देना पड़ेगा एस्टीमेट। लेकिन अगर बड़ा ऑर्डर है, आपने बड़ा पीसी कोई लाख से ऊपर का पीसी आपका 1.5-2 लाख का, तो उस पर आपको एडवांस पेमेंट ही देनी पड़ेगी। पहले आपने 30,000 रुपया तकरीबन 15% अमाउंट एडवांस देनी है बड़े पीसीज़ पे, जितने भी जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं। तो पीसी बिल्ड होने के बाद जब मैं वीडियोज़ वगैरह आपको सेंड करूँगा तो तब आपने बाकी की पेमेंट भी लगवानी है। तो मैं यहाँ पे कहीं पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप लोग मेरे से रब्ता वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों को डिलीवरी वगैरह हो जाएगी। अगेन आप लोग मैं यहाँ पे गुजरांवाले में रहता हूँ, आप लोग मेरे पास भी गुजरांवाले में आके बिल्ड वगैरह करवा सकते हैं, डिलीवरी भी हो जाएगी। उसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दूँगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, उसी के साथ साथ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।